और इसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2024 को बहन जी तिरंगा फहराएंगी। ये बीएसपी का जन्म मनुवादी कांग्रेस के विरुद्ध हुआ है और इनको बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, तो इनको बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी। आइए अशोक अज्ञानी जी से बात करते हैं। अशोक जी, कल बहुत बड़ी बैठक हुई, 2023 चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बैठक हुई और बहुत बड़ा हमला बहन जी ने बीजेपी पर बोला। कहा कि ये बीजेपी की जातिवादी सांप्रदायिक राजनीति है और 2024 में उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को दिखा देंगे कि इसकी कितनी ताकत है। क्या कहेंगे? देखिए बहन जी, सबसे ज्यादा कट्टर जो शत्रु है वो इन मनुवाद के हैं, बीजेपी के विरुद्ध हैं और इसके साथ साथ जो मनुवाद कांग्रेस में या दूसरे राजनीतिक दलों में है उनके भी विरुद्ध हैं। क्योंकि बहन जी 85% लोगों के मिशन को लेकर के चलती हैं। उनके अधिकारों की लड़ाई, उनके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, ये बहन जी का एकमात्र उनका उद्देश्य है। और जो कल जो बड़ी बैठक हुई है और जिसमें 2023 के जो 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के जो बड़ी एक रणनीति बहन जी ने बनाई है और जो उन्होंने कहा है कि ये जो बीजेपी को अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र वो है शक्ति है जो बीजेपी और कांग्रेस जैसी इन सांप्रदायिक और इन मनुवादी पार्टियों से लोहा ले सकती है, लड़ सकती है। देखिए कांग्रेस के जमाने में भी रिकॉर्ड तोड़ सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं है। दंगे हुए हैं, भयंकर हुए हैं, SC/ST के ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। कभी भी कांग्रेस ने आर्टिकल 14 को ठीक से लागू करने की कोशिश नहीं की। भारत के संविधान को सही मायने में उसके फंडामेंटल्स को लागू करने की उन्होंने कोशिश नहीं की और उन्होंने कांग्रेस तो ये कह रही है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, वो तो चाहते हैं ना एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। जब इनको कांग्रेस को जब जाना होता तो बीजेपी को आगे कर देते हैं, जब बीजेपी को निकालना होता है, जब वो बदनाम हो गई है पार्टी, जनता में अविश्वास फैल गया है, तो कांग्रेस को ले आए। तो भाई इस देश के बहुजन कहाँ जाएंगे? 85% लोग SC/ST OBC माइनॉरिटी, उनका राज कब आएगा? वो लोग कब आएंगे? तो बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विकल्प है जो इस देश के 85% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हीं के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। और जो जहां हम खड़े हैं लाल किले की इसी प्राचीर के ऊपर, ये 2024 के 15 अगस्त को इस देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती झंडा फहराएंगी और देश को संबोधित करेंगी। ये पूरी की पूरी ये उम्मीदें हमारी बन गई हैं। और जिस तरीके से आकाश आनंद जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बहन जी ने कल मीटिंग करके ऐलान किया है, बिल्कुल अपने लोकतांत्रिक युद्ध का ऐलान किया 2023 की लड़ाई को लेकर के, उससे साफ जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। कहा जा रहा है आकाश आनंद मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद अब बिहार जा रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश में क्या उनकी यात्रा होगी? ऐसे ही बिल्कुल, देखिए इसके बाद उत्तर प्रदेश ही तो असली टारगेट उत्तर प्रदेश है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देश की 80 सीटें हैं और देश की राज सत्ता का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होके जाता है। जिसने भी 50 से 60 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत ली उसी का प्रधानमंत्री बनता है। ये पूरा रिकॉर्ड है आज तक का। तो इसीलिए ये अभी तो ये तो टेलर है, अभी पिक्चर आनी तो बाकी है। अभी इसके बाद आकाश आनंद जी 29 अगस्त को वहाँ महारैली करके वहां पर समापन करके अपनी यात्रा का जयपुर में, उसके बाद उनकी बड़ी रैली बिहार में होनी है और उसके बाद तमाम जो उनकी शक्ति लगनी है उत्तर प्रदेश में लगनी है, गांव में जाकर के लोगों को जगाना है। देखिए इस बार वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, क्योंकि बहन जी ने भी ऐलान कर दिया कि आ जाओ, जो मैदान में है देखी जाएगी। अब तो इतने मनुवादी हैं, अब तुमसे भुगता जाएगा। राजस्थान में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, कभी हिमाचल में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, गुजरात में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। अरे भैया, केंद्र में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। हम कहाँ जाएंगे? इस देश के आप लोग एकजुट नहीं है, तमाम पार्टियां बना रखी हैं आप लोगों ने। देखिए पार्टियां उन्होंने बना रखी हैं, बनाई जाती हैं इसके लिए, क्योंकि एक बदनाम हो तो दूसरा चेहरा, दूसरा बदनाम हो तो तीसरा चेहरा। और जहां तक इस बात का कि उन मनुवादियों ने अपने विभीषण पैदा कर लिए हैं, अपने चमचे। जो आकाश आनंद जी ने कहा कि हर कोई जय भीम बोलने वाला, नीला पटका लगाने वाला, वो जय भीम और बहुजन समाज पार्टी या BSP का बहुजनों का नेता नहीं है। वो इसके बनाए हुए मनुवादियों के बनाए हुए चमचे पैदा करे हुए हैं और उन चमचों से सावधान रहना। ये बहन कुमारी मायावती ने और आकाश आनंद जी ने जनता को, अपने बहुजनों को साफ मैसेज दे दिया है। 15 अगस्त को मोदी जी यहाँ आए थे, कहा जा रहा था कि अब उनका आखिरी भाषण है लाल किले से, तो 24 में कौन आएगा? 24 में बहन मायावती इसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को
झंडा फहराएंगी 2024 में और देश के नाम संदेश देंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, और एक महान ऐतिहासिक लाल किला इस देश का बात का गवाह होगा कि 78 वर्षों के बाद, देश के लोकतंत्र का बनने के बाद, इस देश का गणराज्य बनने के बाद, 78 सालों के बाद इस देश के ऊपर, इस लाल किले के ऊपर पहला दलित प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएगा और देश को संदेश देगा। ये एक महान ऐतिहासिक घटना 2024 में होने जा रही है। और देखिए, मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि बार बार जितने सारे बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, चाहे वो दूसरा किसी भी तल के हों, वो बहन जी को कांग्रेस की तरफ क्यों जोर दे रहे हैं, क्यों कांग्रेस की तरफ पीछे आने की बात कर रहे हैं। भाई, हमने कहा कि अगर कांग्रेस को इतनी चिंता है बीजेपी को रोकने की या मोदी जी को हराने की इतनी चिंता है, तो बहन जी को प्रधानमंत्री घोषित कर देना। अपने उसका जो इनका पॉलिटिकल इंडिया है उसको नेता मान ले कांग्रेस। तो क्या इंडिया गठबंधन में आने का मन बना रही है मायावती जी, बीएसपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन मनुवादियों से सीधी लड़ाई है ना। बहन जी ने कह दिया कि इन दोनों मनुवादी पार्टियों से बिल्कुल सामने सामने की चुनौती होगी। जनता को पता चलना चाहिए कि हमारी लड़ाई इन्हीं दोनों से है। देखिए, जब बाबा साहब लड़ रहे थे उस समय कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई थी, उस समय गांधी के विरुद्ध लड़ाई थी, और जब मान्यवर काशीराम जी ने जब मूवमेंट शुरू किया तो इसी मनुवादी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी। ये बीएसपी का जन्म मनुवादी कांग्रेस के विरुद्ध हुआ है। और उसके बाद ये जो नया चेहरा इन्होंने एक्सटेंडेड किया, बीजेपी को जो नया चेहरा बनाया इन मनुवादियों ने, क्योंकि कांग्रेस जैसे जैसे बदनाम हो रही थी और बीएसपी का जैसे जैसे ग्राफ बढ़ रहा था, तो इसीलिए इन्होंने बीजेपी को बनाया और बीजेपी के हिंदूवादी रथ को चलाया, जिससे कि बीएसपी को रोका जा सके। लेकिन बीएसपी रुकी नहीं और 4 बार तो हिंदू करने अभी लोग कह रहे हो आप लोग हिंदू नहीं है। नहीं, हम कहा हिंदू, हमारे भारत के संविधान में लिखा है हम शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल लिस्ट बनी हुई है। और अगर हम, और उसमें साफ साफ लिखा, आर्टिकल 341 में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म के सताए हुए पिछड़ी जातियां हैं, जो अछूत हैं, अनटचेबल्स हैं, जिनको सदियों से ना पढ़ने लिखने दिया, ना उनके साथ जो छुआछात हुआ, वो तमाम पिछड़ी जातियां, वो उसमें हिंदुओं की सताई हुई, वो शेड्यूल लिस्ट में डाली है। अगर हम हिंदू होते तो हिंदू में सताई हुई जातियां क्यों कहलाई जाती हैं? हम शेड्यूल लिस्ट अलग से क्यों बनाई होती अगर हम हिंदू होते? तो आज भी तो दलित क्यों नहीं समझता है? दलित तो अब बीजेपी को वोट कर रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ से, किसी को वो विधायक बनना है, किसी को पंचायत का सरपंच बनना है, किसी को पद लेना है, किसी को कुछ लेना, बहुत सारे अपने लोग अपना वो होता है, उनका हित होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो जाना चाहते हैं, चले जाएं, लेकिन बहुमत लोग बहन जी के साथ हैं। बहुजन दलित जो है उनको समझ में आ गया है, वो दलित ही नहीं, सिर्फ दूसरी पिछड़ी जातियां और माइनॉरिटी भी, जिसमें कि मुस्लिम खास तौर पे हैं, वो पूरी शक्ति के साथ बहन जी के साथ। तौकीर रजा जी ने दलित मुस्लिम समीकरण की बात की, तीसरे मोर्चे की बात की। हाँ, नहीं, बिल्कुल तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। बहन जी ने पहले कहा, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था अपनी पिछले महीने जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ना हमारा इंडिया जो पॉलिटिकल उनका गठबंधन है उससे कुछ लेना देना है, ना हमारा इस बीजेपी के एनडीए से कुछ लेना देना है। बहन जी ने कहा इन दोनों गठबंधनों से अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ हम, जो भी अल्पसंख्यक हैं इस देश के, उनके साथ हमारी गठबंधन होगा और हम उसके साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे। अभी आप राजस्थान गए और आपका वो तस्वीर भी काफी वायरल हुआ। आकाश आनंदी बीएसपी कोऑर्डिनेटर के साथ आपने लंच किया, तो क्या कुछ कहा आपने उनको या उन्होंने आपको क्या कहा? क्या आप दोनों ने बातचीत की? देखिए, उनके साथ बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। मैंने उनको बताया कि भाई आपने बहुत बढ़िया मूवमेंट शुरू की हुई है और हम आपके समर्थक हैं और हम बहन जी के बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं। आंख मूंद करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और बहन जी को हमने एक वीडियो भी दिखाया, जो आप ही का देसी टीवी का वीडियो उनको दिखाया, जिसमें मैं कह रहा हूं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नई संसद में पहला देश का दलित प्रधानमंत्री शपथ लेगा और बहन जी के रूप में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। वो उन्होंने देखा और उनके साथ बात हुई कि इस देश के जो पिछड़ी SC/ST की जातियां हैं उनके बारे में बात हुई और कुछ रणनीति के ऊपर बात हुई। हमारा जो वाल्मीकि समुदाय है उसके ऊपर बातचीत हुई कि उनको कैसे आगे लेकर के आना, कैसे प्रतिनिधित्व देना है। और उन्होंने बड़े सौहार्दपूर्वक तरीके से बात की, बहुत अच्छे तरीके से बात की। और उन्होंने भी मुझे कहा कि हम आपको देखते हैं, आप जिस तरह से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपको पूरा। लेकिन आप तो पार्टी में नहीं है ना। मैं समर्थक हूं ना, मैं पार्टी में नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मैं समर्थक हूं, अपने बहुजन मूवमेंट का समर्थक हूं, मान्यवर काशीराम जी का समर्थक हूं, हम पूजनीय बाबा साहब के समर्थक हैं, हम बहन जी के समर्थक हैं। हम इस देश के 85% जो बहुजन है, जो सबसे पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनके समर्थक हूं। मैं किसी पार्टी का, मैंने बाबा साहब की तस्वीर जलाई गई 15 अगस्त के दिन,
संविधान बदलने की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने विरोध किया और बहन जी ने सबसे पहले विरोध किया और उसको लेकर के लगातार लड़ाई जारी है और हम भी उसके बहन जी के साथ खड़े हैं और इनको ये जो संविधान बदलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश का संविधान तमाम जितने भी कमजोर है, पिछड़े हैं, SC ST है, महिलाएं हैं, सबको बराबरी का अधिकार देता है। इसीलिए ये बराबर इसको तोड़ने की साजिश कर रहे थे और कांग्रेस ने इसको शुरुआत कर रखी थी और इसको आकर के एंड करने के चक्कर में ये मनुवादी हैं जो उनकी दूसरी बी पार्टी है बीजेपी। लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। इस देश के 85% बहुजन जो इस देश में अब अपना अधिकार ढूंढ रहे हैं, जो इस संविधान की वजह से आज खड़े हैं, जिनको की नौकरियों में, जिनको की इस देश में, इस देश की राज सत्ता में, इस देश में न्याय, इस देश में सुरक्षा मिली है इस महान संविधान की वजह से, तो इस संविधान को हम किसी तरह टूटने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। इन मनुवादियों को चुनौती है, बहन जी ने खुली चुनौती दे दी है कि संविधान के विरुद्ध जो तुम्हारे आर्थिक सलाहकार समिति का जो तुम्हारा अध्यक्ष है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करो। वो विवेक देबरॉय वो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। बहन जी ने चुनौती दी और हम लड़ेंगे उसके विरुद्ध, हमारी लड़ाई शुरू हो गई है। अंतिम सवाल, 2024 में यूपी में बसपा को कितनी सीट और क्या 272 का जादुई आंकड़ा पा पाएंगे आप लोग? आप ख्वाब देख रहे हैं यहाँ पे तिरंगा फहराने के लिए। देखिए 272 की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये दूसरा मोर्चा जो मनुवादियों का सो कॉल्ड जो इंडिया बन रहा है, इसको मिलेंगी 200 सवा 200 सीटें और बहन जी को उत्तर प्रदेश में मिलेंगी 50 सीटें। एक सीट कम नहीं, 51 सीटें हो सकती है, 49 नहीं हो सकती, 50 से ऊपर सीटें बहन जी की जाएंगी उत्तर प्रदेश को मिला करके। और तेलंगाना में सरकार बनने जा रही है, मध्य प्रदेश और यहाँ पर राजस्थान में हमारी सरकार उसमें मिक्स होकर के सरकार बनाएंगे, यहाँ से भी सीटें आएंगी। बहन जी इस बार इनकी मजबूरी होगी, जो सो कॉल्ड ये जो इंडिया बन रहा है, ये पॉलिटिकल इंडिया, इनकी मजबूरी होगी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। 78 वर्षों के बाद देश में इस लोकतंत्र लागू होने के बाद पहली बार इस देश में 78 वर्षों में देश का पहला दलित प्रधानमंत्री नई संसद में शपथ लेगा बहन मायावती के रूप में। और इसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2024 को बहन जी तिरंगा फहराएंगी और इस देश को संदेश देगी, पहला दलित प्रधानमंत्री इस देश। लेकिन बिना गठबंधन के सपना नहीं पूरा होगा आपका। देखिए हमारे BSP हमेशा से उसका वो रहा है, प्री पोल वो कभी नहीं करते हैं, हमेशा आफ्टर पोल अपनी शक्ति के आधार पे वो गठबंधन करते हैं। और इनकी मजबूरी होगी, सबकी जो भी गठबंधन है, 2 गठबंधन है, इसमें से इंडिया की मजबूरी होगी कि इनको बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, तो इनको बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा आफ्टर पोल। ये बिल्कुल तय हो चुका है। तो ये अशोक अज्ञानी जी का यहाँ से लाल किले से बड़ा दावा, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में BSP को 50 सीट और इंडिया गठबंधन को मजबूरी में 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, ये अशोक अज्ञानी जी का दावा है। इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय आप दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।